रुको। संजना को कुछ अजीब लगा। उसने झट से चेयर पर रखा हुआ बाथरोब उठाया और लेकर अक्षय के पास आई। हालांकि वहां हॉट स्प्रिंग की वजह से बहुत कोहरा था, पर फिर सब कुछ साफ नजर आ रहा था। इससे पहले कि अक्षय कुछ ध्यान से देख पाता, उसे हल्की सी नव्या की गोरी स्किन दिखाई दी। तभी संजना भाग कर आई और उसने नव्या के शरीर पर बाथरोब लपेट दिया। अक्षय चुपचाप देखता रहा। नव्या को इस तरह देखकर अक्षय को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अक्षय ने कुछ कहा तो नहीं, पर शायद ये उसके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। जब अक्षय ने नव्या को पकड़ रखा था, तब उसे अपने हाथों में नव्या की मुलायम स्किन महसूस हो रही थी। शायद नव्या अभी हॉट स्प्रिंग में बैठी थी, इसलिए उसकी स्किन किसी छोटे बच्चे की स्किन से भी ज्यादा मुलायम थी। कोई भी ऐसी मुलायम स्किन को बार बार छूना चाहेगा। पर जैसे ही संजना ने आवाज लगाई, अक्षय ने तुरंत नव्या को उतारा ताकि संजना नव्या को ठीक से बाथरूम पहना सके। अक्षय को अचानक अपनी नाक पर खुजली महसूस हुई और वो अपनी नाक पिंच करने लगा। अक्षय का चेहरा अचानक लाल हो गया। संजना ने चिल्लाते हुए कहा, अक्षय, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, नव्या को पकड़ो। मैं ज्यादा देर तक नव्या को नहीं पकड़ पाऊंगी। अक्षय ने तुरंत नव्या को कमर से उठाया। अक्षय ने अपना सिर नीचे करके नव्या की तरफ देखा। संजना ने नव्या को टॉवल से ढक दिया था, पर अक्षय के दिमाग से ये बात जा नहीं रही थी। अक्षय वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। उस कमरे में चारों तरफ कोहरा था, जैसे अक्षय कोई सपना देख रहा हो। सब बहुत खूबसूरत था और ऐसी हालत में अक्षय को खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। अक्षय नव्या को उठाकर हॉट स्प्रिंग से बाहर ले आया। संजना भी अक्षय के पीछे पीछे जाने लगी। तभी उसे याद आया कि वो भी अभी भी टॉवल में है, इसलिए वो वहीं रुक गई और जल्दी से बाथरूम पहनने लगी। क्योंकि अक्षय वहां था, इसलिए अब संजना को तसल्ली थी कि नव्या को अब कुछ नहीं होगा और वो खतरे से बाहर थी। दरवाजे के बाहर समीर अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। समीर ने देखा कि अक्षय नव्या को गोद में उठाकर बाहर लेकर आ रहा है। समीर तुरंत अक्षय के पास आया और बोला, कैसी है नव्या? ठीक है ना वो? अक्षय ने समीर को बताया, नव्या ठीक है, मैं इसे अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ। समीर अक्षय के पीछे चलने लगा और तभी उसे ध्यान आया कि संजना वहां नहीं है। जैसे ही वो संजना को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा, तभी संजना बाथरूम पहनते हुए बाहर आ गई। समीर ने संजना से पूछा, क्या हुआ अंदर? और नव्या अचानक बेहोश कैसे हो गई? अक्षय भी जानना चाहता था कि आखिर अंदर हुआ क्या था। फिर पहले नव्या को संभालना ज्यादा जरूरी लगा, इसलिए उसने नव्या से कुछ भी नहीं पूछा। संजना बहुत परेशान थी। उसने समीर को बताया, हम अंदर वाइन पी रहे थे, नव्या ने शायद ज्यादा पी ली और शायद हॉट स्प्रिंग में बैठने की वजह से वो बेहोश हो गई। पर अक्षय ये सब सुनकर उसे डांटेगा, इसलिए संजना ने तुरंत आगे समझाते हुए कहा कि उसके बेहोश होने से पहले तक हम आराम से बात कर रहे थे, पर जब मुझे लगा कि नव्या कुछ अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है, मैंने तुरंत बाहर आकर आवाज लगाई। इसलिए नव्या को बेहोश होते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। संजना की बात सुनकर अक्षय ने उससे और कोई सवाल नहीं पूछा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया, तो इसका मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, शायद नव्या बस सो गई होगी। अक्षय ने अपना सिर नीचे किया और नव्या के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो कि उसके सीने से लगा हुआ था। नव्या के गाल पिंक हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आराम से सो रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग अपने स्वीट में पहुंच गए जो उन्होंने बुक किया था। अक्षय ने नव्या को सोफे पर लेटाया और उसके गाल को हाथ लगाया। उसके गाल बहुत गर्म हो रहे थे। हॉट स्प्रिंग में बैठने से ऐसा होना आम बात है। अक्षय ने नव्या के माथे पर ठंडा टॉवल रखा ताकि उसका माथा ठंडा हो जाए। धीरे धीरे नव्या का चेहरा नॉर्मल होने लगा और उसका चेहरा पहले की तरह लाल भी नहीं था उतना। अक्षय ने समीर और संजना की तरफ देखा और कहा कि अब ये ठीक है, तुम दोनों भी अब अपने अपने कमरों में जाओ, मैं हूं नव्या के साथ उसका ध्यान रखने के लिए। अक्षय ने उन्हें जाने का इशारा किया। संजना और समीर को इशारा कैसे नहीं समझ आया होगा। फिर भी संजना ने देखा कि नव्या सोफे पर लेटी हुई है और उसने कहा कि मुझे नव्या का ध्यान रखने दो, ठीक है? आखिरकार ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने वाइन ऑर्डर नहीं की होती तो ना नव्या वाइन पीती, ना उसे नशा होता और ना ही उसकी ऐसी हालत होती। वैसे भी उन्होंने 2 स्वीट्स बुक किए थे। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि लड़के और लड़कियां अलग अलग रूम्स में रहेंगे। ये सुनते ही समीर ने उसे पीछे से खींचा। क्या संजना बेवकूफ है? उसकी हिम्मत कि वो अक्षय की बात के खिलाफ जाएगी? वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। समीर ने उसे पकड़ा, उससे अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ठीक है, अब बहुत लेट हो चुका है, नव्या को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसे सोने देते हैं, चलो हम दूसरे कमरे में चलते हैं। लेकिन उसकी जबरदस्ती करने पर समीर ने संजना को खींचा और संजना को दूसरे कमरे में ले गया। दरवाजा बंद करने के बाद समीर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम अचानक से नव्या का ध्यान क्यों रखना चाहती हो? हाँ अक्षय है, वो उसका ध्यान रख लेगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन संजना घबराते हुए बोली और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे डर लग रहा था। समीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन क्या, उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है ना? अगर वो दोनों साथ में रात गुजारते भी हैं तो उसमें क्या गलत है? संजना ने समीर को घूरा और कहा, तुम लड़के बस इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हो ना?
समीर मुस्कुराते हुए बोला, इन सब बातों का मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अक्षय नव्या का फायदा उठा लेगा? तुम घबराओ मत। अगर नव्या का मन नहीं होगा तो अक्षय उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अक्षय नव्या की मर्जी के खिलाफ नहीं कुछ करने वाला। अक्षय इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को कभी हर्ट नहीं करना चाहेगा, और वो है नव्या। समीर को ये समझ नहीं आ रहा था कि संजना को किस बात की टेंशन थी। संजना सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी। हाँ, समीर कह तो सही रहा है। नव्या ने खुद उसे बताया था कि उसे अक्षय पसंद है। इसके अलावा उन दोनों ने किस भी किया है। अगर इसके बाद कुछ और होता है उन दोनों के बीच तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही संजना ये सोच रही थी उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। समीर ने संजना को देखा और हंसते हुए बोला, अरे अरे अरे, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? संजना, क्या तुम शर्मा रही हो? संजना ने समीर की तरफ देखा और मना किया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ब्लड सर्कुलेशन है, शर्माने में क्या प्रॉब्लम है? एनीवेज चलो कहीं चलते हैं। वो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, और अगर कोई वहां आ जाता तो उसे यही लगता कि वो दोनों उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जब बहुत अजीब हो जाता। समीर ने अपना हाथ संजना के कंधे पर रखा और हंसते हुए बोला, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं, आज रात हम दोनों साथ में कडल करके सोएंगे। संजना ने समीर को धक्का दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारे साथ कमरे में कौन रहना पसंद करेगा? चलो एक और कमरा लेते हैं, संजना ने कहा। अयो, इसमें क्या बड़ी बात है, हम दोनों को बस एक ही रूम में तो रहना है, और पैसे क्यों खर्च करें यार, यहाँ के स्वीट्स बहुत महंगे हैं, समीर ने कहा। मेरे पास पैसे हैं, मुझे पैसे खर्च करना पसंद है, ठीक है, संजना ने नाराज होते हुए समीर को रिप्लाई किया। समीर संजना की बात मान गया और बोला, ठीक है बाबा, तुम बॉस हो, जैसा तुम कहो। कमरे के अंदर नव्या बहुत अच्छी गहरी नींद में थी। अचानक से वो उठी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी, पानी पानी पानी। अक्षय तुरंत उठा और ठंडा टॉवल लाने गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि नव्या सोफे पर बैठी हुई थी। क्या हुआ? अक्षय उसके पास आया और उसका चेहरा छूते हुए अक्षय ने पूछा। नव्या का चेहरा अभी भी थोड़ा गर्म था और उसके शरीर का टेम्परेचर भी कम नहीं हो रहा था, लेकिन किसी भी शराब पीने वाले को ये मालूम होगा कि ऐसा अक्सर होता है जब किसी ने ड्रिंक कर रखी हो। नव्या के होंठ सूख गए थे। उसने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे पानी पीना है, I need water, पानी, I really need water। नव्या के होठों की तरफ देखकर अक्षय के होठ भी सूख गए। अक्षय ने नव्या से कहा, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अक्षय उठा और जल्दी से फ्रिज के पास गया और उसमें से नव्या के लिए ठंडा पानी लेकर आया। सोफे पर बैठी नव्या चुपके से अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश करने लगी। नव्या ने ठीक से आंखें खोली, अब वो पहले से ठीक लग रही थी। नव्या ने ज्यादा वाइन नहीं पी थी, पर हॉट स्प्रिंग में होने की वजह से शायद उसे वाइन पीते ही नींद आ गई थी। शायद हॉट स्प्रिंग की वजह से वाइन का असर जल्दी होने लगा था। पर नव्या ने अक्षय की तरफ देखा। उसे डर लग रहा था कि अक्षय उसे गुस्सा करेगा कि उसने हॉट स्प्रिंग में बैठकर वाइन क्यों पिया, और अक्षय अब उसे लेक्चर देगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। नव्या इस टाइम अक्षय का लेक्चर सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, इसलिए उठने के बाद भी वो थोड़ा नशे में होने की एक्टिंग कर रही थी। अक्षय को नव्या की सेवा करते हुए देखकर उसे अच्छा लगा। नव्या इस बार बहुत ध्यान दे रही थी। उसे पता था कि अक्षय की नजरें बहुत तेज है और उसे बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे ही अक्षय नव्या की तरफ मुड़ा, नव्या ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से नशे में होने का नाटक करने लगी। अक्षय पानी का ग्लास लेकर जल्दी से नव्या के पास आया। अक्षय सोफे के पास झुककर बैठ गया और नव्या से प्यार से बोला, ये रहा पानी, उठो और पानी पी लो। पिला दो, नव्या ने धीरे से कहा। अक्षय नव्या के और पास आ गया। जैसे ही पानी पीने के लिए नव्या ने अपना मुंह खोला, अक्षय को शराब की स्मेल आ रही थी। अक्षय नाराज होने लगा और सोचने लगा कि पता नहीं नव्या ने कितना वाइन पिया होगा, जरूर ज्यादा वाइन पी होगी तभी उसकी ये हालत हो रही है। वैसे तो अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर फिर भी उसने प्यार से नव्या को उठने में मदद की और उसे खुद पानी पिलाया। नव्या को सच में बहुत प्यास लग रही थी। उसने करीब आधे से ज्यादा गिलास पानी का एक बार में खत्म कर लिया। अक्षय ने ग्लास कॉफी टेबल पर रख दिया। नव्या का टेम्परेचर चेक करने के लिए अक्षय ने अपने हाथों को नव्या के गाल पर लगाया और बहुत धीमी आवाज में उसे नव्या से कहा, तुम्हें ठीक लग रहा है ना? अक्षय ने नव्या के कान के इतने पास आकर पूछा कि नव्या को लगा जैसे उसके कानों में कोई गुदगुदी कर रहा हो। डैम! नव्या को अचानक अभी कैसा एहसास हुआ कि अक्षय की आवाज इतनी सेक्सी है। नव्या का चेहरा और लाल हो गया। उसकी आवाज सुनकर उसका दिल कमजोर पड़ रहा था और तुरंत जोर से धड़कने लगा। मेरा सर घूम रहा है, ये बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत गर्मी भी लग रही है,
ताकि अक्षय को शक न हो, नव्या सोफे पर ही थोड़ा घूमने लगी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में तकलीफ हो रही है। वैसे भी ऐसा नहीं था कि नव्या सच में पूरा नाटक ही कर रही थी। उसे सच में गर्मी लग रही थी और थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही थी। शायद उसके शरीर में अभी भी थोड़ी शराब थी और नशा पूरी तरह से उतरा नहीं था, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि बाथरोब पहनकर जिस तरह से वो लेटी थी वो कैसा दिख रहा था। नीचे से बाथरोब हट गया था जिसकी वजह से उसके पैर साफ दिखाई दे रहे थे। नव्या अपने पैर क्रॉस करके उन्हें आपस में रब करने लगी। उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। नव्या सोचने लगी कि हॉट स्प्रिंग में बैठने की वजह से उसकी स्किन काफी सॉफ्ट हो गई थी। क्योंकि नव्या की आंखें बंद थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि अक्षय वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। अक्षय चुपचाप उसे देखता रहा और फिर धीमी आवाज में उसने नव्या से बोला, अनकंफर्टेबल, मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? अक्षय नव्या की मदद करना चाहता था, पर कैसे? वो कैसे नव्या की मदद करता? ज्यादा से ज्यादा वो रूम के एयर कंडीशनर का टेम्परेचर बदल सकता था और टेम्परेचर कम कर सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय को समझ आ गया कि नव्या नाटक कर रही है? क्या अक्षय बस नव्या का टेस्ट ले रहा था? अगर ऐसा था तो नव्या खुद को एक्सपोज नहीं होने दे सकती थी। उसे अब नाटक करते रहना होगा ताकि अक्षय को भरोसा हो जाए कि सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नव्या याद करने लगी कि उसने टीवी में देखा था कि लोग नशे में कैसी हरकतें करते हैं। नशे में लोग ठीक से बोल नहीं पाते और खुद को संभाल भी नहीं पाते। हाँ, बस मैं यही करूंगी। आंखें बंद करके नव्या देख नहीं पा रही थी और वो बस अंदाजे से हाथ लगाकर चीजों को महसूस कर रही थी। उसने आंख बंद करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ अक्षय के सीने पर चला गया। उसने अक्षय की शोर पकड़ी और उसे खींचते हुए बोली, अक्षय, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। नव्या इतना कहकर अक्षय के गले लगने लगी और उसने उसे अपनी तरफ खींचा। नव्या की आंखें बंद होने की वजह से उसे अंदाजा नहीं था कि अक्षय उसके काफी पास था और जैसे ही नव्या ने उसे अपने पास खींचा, दोनों बिल्कुल आपस में टच हो रहे थे। अक्षय पास से नव्या के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा लाल और बहुत फ्रेश लग रहा था। नव्या को देखकर अक्षय सोचने लगा कि नव्या कितनी क्यूट है ना। पिछली बार जब अक्षय ने नव्या को किस किया था, अक्षय के दिमाग में फिर से वही ख्याल आने लगा था। नव्या के होठ की तरफ देखकर अक्षय की आंखों में जलन होने लगी। अक्षय काफी देर तक चुप रहा और कुछ बोला ही नहीं। काफी देर तक जब नव्या को अक्षय की आवाज नहीं आई तो उसने सोचा कि शायद उसे पता चल गया कि मैं नाटक कर रही हूँ। वैसे भी बचपन से अक्षय बहुत स्मार्ट है, तो शायद मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। अभी वो सोच ही रही थी कि आगे क्या करे ताकि ये नाटक चलता रहे। अचानक उसे अपने होठों पर कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके होठों को छू रहा है। शायद वो अक्षय की उंगलियां थी। क्या कर रहा था अक्षय? अगले ही पल नव्या को अक्षय की उंगलियों की बजाय कुछ ज्यादा सॉफ्ट सी चीज महसूस हुई। ये क्या था? नव्या हैरान हो गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नव्या को परेशान करने के लिए अक्षय कुछ सामान से उसे छेड़ रहा हो? हाँ, जरूर यही बात होगी। नव्या से रुका नहीं गया और जानने के लिए कि वो क्या कर रहा है, नव्या ने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाली। नव्या ने उसे अपनी जीभ से छू लिया। नव्या का शरीर स्टिफ हो गया और दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। हे, नव्या को पता चल गया था कि आखिर वो क्या चीज है। तो नव्या बहुत धीरे रिएक्ट कर रही थी क्योंकि वो ये सोच रही थी कि कहीं ये सब सपना तो नहीं। पिछली बार की तरह जब उसने सपना देखा था कि अक्षय उसे किस कर रहा है, तो क्या ये भी कोई सपना ही था? वरना अक्षय उसे क्यों किस करेगा? हाँ, जरूर ये सपना ही है। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। ये पहली बार हो रहा था जब नव्या होश में रहकर इस तरह की इंटीमेसी महसूस कर रही थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। नव्या की सांसों में अक्षय की खुशबू थी। खुशबू बहुत स्ट्रांग थी, जिसमें शराब से भी ज्यादा नशा था। शायद हॉट स्प्रिंग में अक्षय ने भी वाइन पी थी, जिसकी खुशबू से नव्या को नशा होने लगा था। पहले उसे लगा कि वो एक छोटा सा पल था दोनों के बीच, पर शायद नव्या गलत थी। नव्या का दम घुटने लगा था। तभी अक्षय ने आराम से नव्या को छोड़ दिया। अक्षय का चेहरा नव्या के कंधे के पास ही था। अक्षय की सांसें भारी हो गई। उसने धीरे से नव्या के कान में कहा, नव्या। नव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। पहले नव्या को लगा कि ये सब सपना है, पर अब उसे समझ आ गया कि ये सपना नहीं है, ये सब सच था। अक्षय ने सच में उसे किस किया है। नव्या के नशे में होने की वजह से अक्षय ने सच में उसे किस किया। पहली बार नव्या ने जो सपना देखा था कि अक्षय उसे किस कर रहा है, उस बारे में सोचकर नव्या का चेहरा लाल हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय ने ऐसा पहले भी कभी किया हो सकता है कि पहले भी कभी जब नव्या नींद में हो या होश में नहीं रही होगी तब अक्षय ने उसे किस किया होगा और इसी वजह से नव्या को ये सपना आया। नव्या को हमेशा से लगता था कि हमारे सपने हमारी असल जिंदगी से ही प्रभावित होते हैं।
इसी वजह से नव्या परेशान थी कि आखिर उसे ऐसा सपना क्यों आएगा कि अक्षय उसे किस कर रहा है। पर अब उसे समझ आ गया था, अक्षय ने उसे सच में किस किया था। नव्या के नशे में होने का अक्षय ने सच में फायदा उठाया था, और क्योंकि नव्या इस बात से अनजान थी इसलिए उसे ऐसा सपना आया था। अक्षय को लगा कि उसके वजन से नव्या दब जाएगी, इसलिए उसने अपना वजन अपने हाथ पर डाल दिया। फिर अक्षय को नव्या के करीब रहने का एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। नव्या का शरीर इतना मुलायम था और उसकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि अक्षय को उससे दूर होने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर अक्षय ने खुद को संभाला और अपनी सांसें नॉर्मल करते हुए उसने खुद को समझाया कि वो इस पोजीशन में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अक्षय अच्छे से जानता था कि अगर वो थोड़ी देर और भी नव्या के करीब रहा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। अक्षय ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और नव्या से दूर किया। अक्षय नव्या के होठों की तरफ देख रहा था। नव्या के होठ लाल हो गए थे। अक्षय नव्या की तरफ देख रहा था जैसे वो अपनी ट्रॉफी की तरफ देख रहा हो। उसकी आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था। अक्षय नव्या के पास से उठकर खड़ा हो गया और उसने नव्या को सोफे से उठाया और बेडरूम में ले गया। ऐसा लगा जैसे नव्या सो गई थी, क्योंकि वो पहले की तरह जरा भी हिलडुल नहीं रही थी। नव्या आराम से अक्षय की बाहों में सोई हुई थी। अक्षय ने नव्या को बेड पर लिटा दिया और ध्यान से उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। अक्षय चुपचाप नव्या को सोते हुए देखता रहा। अक्षय से खुद को रोका नहीं गया और वो धीरे से अपनी उंगलियों से नव्या के गाल को सहलाने लगा और नव्या की मुलायम स्किन को महसूस करने लगा। अक्षय ने गहरी सांसें ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसी फीलिंग्स छुपी थी जो शायद बयां करना बहुत मुश्किल था। अक्षय ने देखा कि नव्या आराम से सो रही है, इसलिए वो उठा बेडरूम से बाहर निकलकर बाथरूम में नहाने चला गया। वहीं अंदर बेडरूम में अंधेरे में नव्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। नव्या अपने होठ चबा रही थी। जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही थी। नव्या के दिल की धड़कनें अभी भी बहुत तेज थी। अगले दिन खिड़की से अंदर आ रही सूरज की रोशनी कमरे में रखे कारपेट पर पड़ रही थी। नव्या अपनी साइड की बेड में शिफ्ट होते हुए आराम से उठी, जैसे कि वो हमेशा करती है। और उसके बाजू वाली जगह खाली थी। उसने आंखें खोलकर ठीक से देखा कि वहां उसके साइड में कोई भी नहीं था। नव्या ने बड़े से बेड की तरफ ठीक से देखा, कमरे में चारों तरफ देखा और वो समझ गई कि वो अकेली ही थी। अक्षय उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। नव्या ने टाइम की तरफ देखा। नव्या हैरान हो गई। अभी उठने का टाइम नहीं हुआ था और अक्षय इतनी जल्दी उठ गया था। पर नव्या सिर नीचे करके सोचने लगी। फिर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके सोने से पहले अक्षय उसके साथ सोने आया था या फिर नहीं। और दूसरी तरफ के बिस्तर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उस पर सोया था। वो बिल्कुल पहले जैसा ही था। कैसा हो सकता है कि अक्षय उसके साथ सोया ही नहीं। इस बारे में सोचते हुए नव्या बेड से उतरी और स्लीपर पहनकर बेडरूम से बाहर आई। जैसे ही नव्या लिविंग रूम से सामने आई उसने देखा कि अक्षय सोफे पर सोया था। नव्या चुपचाप अक्षय को सोते हुए देख रही थी। इसका मतलब कल रात अक्षय सच में नव्या के साथ बेडरूम में नहीं सोया था। पता नहीं क्यों, पर यह जानकर कि अक्षय उसके साथ नहीं सोया था नव्या दुखी हो गई। जब भी अक्षय और नव्या घर पर होते थे अक्षय को सोफे पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर कल रात नव्या के साथ बेड पर सोने की बजाय अक्षय अपनी मर्जी से आकर सोफे पर सो गया। ऐसा क्यों किया उसने? कल रात जो भी कुछ हुआ ये सोचकर कि नव्या नशे में है, अक्षय ने उसे किस किया। ये बात नव्या को अच्छे से याद थी। इस बारे में सोचकर नव्या को गुस्सा आना चाहिए था, पर नव्या का चेहरा गर्म हो गया था। नव्या ने आगे जाकर चेयर पर रखा तकिया उठाया और उसका कोना पकड़कर दूसरी तरफ से अक्षय को मारते हुए बोली, उठो उठो। अक्षय अचानक से हड़बड़ाकर नींद से उठा। अक्षय ने अपने लंबे लंबे हाथों से एक बार में तकिया पकड़ लिया और उसे जोर से नव्या से खींच लिया। नव्या को उम्मीद नहीं थी कि अक्षय इतनी जोर से तकिया खींचेगा, इसलिए वो तैयार नहीं थी और वो भी तकिए के साथ अक्षय की तरफ चली गई और जाकर अक्षय के सीने पे गिर गई। नव्या का हाथ अक्षय के सीने पर था। नव्या अक्षय के दिल की धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। अक्षय की आंखों में नींद थी। उसने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो यार तुम? अभी तुरंत सोकर उठने की वजह से अक्षय की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी आवाज सुनते ही नव्या भूल गई कि उससे वो गुस्सा थी। उसकी आवाज सुनकर नव्या को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। नव्या ने अक्षय से तकिया वापस खींचा और उसे खुद सीने से लगाकर बैठ गई। सिर्फ वो कोशिश कर रही हो कि उसके दिल की धड़कन अक्षय सुन ना पाए। नव्या ने नाराज होते हुए कहा, तुम कल रात को बेडरूम में क्यों नहीं सोए और यहाँ पर आकर सोफे पर क्यों सोए? नव्या इस तरह नाराज हो रही थी जैसे बेडरूम में ना सोकर अक्षय ने नव्या के साथ कुछ गलत कर दिया। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि बेडरूम में बेड इतना बड़ा था कि दोनों आराम से उस पर सो सकते थे। उसके बावजूद अक्षय उसके साथ वहां क्यों नहीं सोया और यहाँ पर आकर सोफे पर क्यों सो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपके से नव्या को किस करने की वजह से अक्षय गिल्टी फील कर रहा था और वो नव्या का सामना नहीं करना चाहता था? हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। ये सोचकर नव्या खुश हो गई। अक्षय सोफे से उठा और अपनी लंबी उंगलियों से अपने बाल ठीक करने लगा। अभी सोकर उठने के बाद भी अक्षय बहुत हैंडसम दिख रहा था।
शायद अक्षय रात भर ठीक से सोया नहीं था, जैसे वो बेड की गलत साइड से सोकर उठा हो। अक्षय ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे सोफे पर सोना अच्छा लगता है? मुझे सोफे पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ठीक से करवट भी नहीं ले सकता। मैं रात भर सो भी नहीं पाया। अक्षय के बात करने के तरीके से नव्या को समझ आ गया कि अक्षय का मूड ठीक नहीं है। शायद वो सच में पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। उसका चेहरा भी चिड़चिड़ा था। नव्या ने अक्षय से पूछा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम बेड पर क्यों नहीं सोए? वैसे भी ये बेड बहुत बड़ा है और मैं पूरे बेड पर तो सोती नहीं हूँ ना। अक्षय ने घूरते हुए नव्या की तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। नव्या को लगा कि अक्षय बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्या नव्या सही सोच रही थी? क्या सच में चुपके से नव्या को किस करने की वजह से अक्षय गिल्टी फील कर रहा था और वो नव्या का सामना नहीं करना चाहता था? यानी वो नव्या हंस रही थी। किसने सोचा था कि अक्षय की ऐसी हालत होगी और वो कभी नव्या के सामने इस तरह शर्माएगा। नव्या अक्षय के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। अक्षय ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? मैं रात भर ठीक से सोया नहीं और तुम खुश हो रही हो? हाँ, मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, नव्या ने कहा और उसकी आंखें अभी भी हंस रही थी। अक्षय चुप हो गया। क्या नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके चेहरे से सब कुछ समझ आ रहा था? अक्षय कुछ सोचने लगा। अचानक उसने अपने लंबे लंबे हाथों से नव्या को अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो? हाँ, सच बताओ मुझे। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर रही, नव्या ने प्यार से कहा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। तुमने मेरे चेहरे पर कुछ बनाया है क्या? तभी तुम मेरी तरफ देखकर ऐसे हंस रही हो, है ना? अरे बाबा, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं कहाँ खुश हो रही हूँ, नव्या ने कहा। नव्या अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करी थी पर नव्या के बहुत कंट्रोल करने के बाद भी उसकी खुशी साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। अक्षय जितना नव्या की तरफ देख रहा था उतना ही उसका शक बढ़ता जा रहा था। अगर कोई बात नहीं है तो अचानक इतनी सुबह सुबह नव्या इतनी खुश क्यों है? अक्षय मन में यही सोच रहा था। सब ठीक तो है ना? नव्या को देखकर कौन इस बात पर यकीन करेगा कि सब ठीक है? अक्षय ने वहीं कॉफी टेबल पर रखे अपने फोन की तरफ देखा। उसने फोन उठाने की कोशिश की पर फोन उससे काफी दूर था। जब तक अक्षय नव्या को छोड़ता नहीं वो कॉफी टेबल तक नहीं पहुंच पाता। पर अक्षय नव्या को छोड़ना भी नहीं चाहता था। अक्षय ने फिर अपने सिर हिलाते हुए कुछ इशारा करके नव्या से कहा, फोन पास करो। नव्या ने चुपचाप अक्षय की बात मानी और कॉफी टेबल पर से फोन उठाया और अक्षय को दिया। अक्षय ने फोन लिया और उसमें सामने का कैमरा खोलकर अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और उस पर कुछ भी नहीं बना हुआ था। अक्षय ने धीरे से नव्या का ग्रिप ढीला किया। नव्या के चेहरे की तरफ देखकर अक्षय ने कहा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? आर यू स्टिल ड्रंक? नव्या तुरंत अपने चेहरे पर हाथ लगाने लगी। उसका चेहरा सच में काफी गर्म था। पर नव्या ने अक्षय से हड़बड़ाते हुए झूठ कहा, लाल? मेरा चेहरा नहीं तो? ये सब अक्षय की गलती है। अक्षय ने नव्या को इतना टाइट हक क्यों किया था? जैसे ही नव्या को अक्षय के शरीर की खुशबू महसूस हुई उसे कल रात की बात याद आ गई। उसके दिमाग में कल रात के किसका ख्याल आने लगा, जिसे सोचकर एक्साइटेड होना नामुमकिन था। क्या हुआ है आज तुम्हें? हाँ, तुम इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रही हो? नव्या ने हकलाते हुए कहा, मैं नहीं, तुम भी याद एक्ट कर रहे हो। समझे, जब बेड था सोने के लिए तो तुम सोफे पर क्यों सोए? घर पर तो तुम सोफे पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। जैसे ही नव्या ने फिर से बेड पर सोने की बात की अक्षय फिर से नाराज हो गया। अक्षय ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं सोफे पर नहीं सोता तो मुझे ठंडे पानी का शावर लेना पड़ता, इसलिए मैं सोफे पर ही सो गया। नव्या को अक्षय की बात बिल्कुल समझ नहीं आई और उसने हैरान होकर पूछा, क्या कहा तुमने? ठंडे पानी का शावर? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ अपना मुंह धोने। तब तक तुम ये सोचो कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। इतना कहकर अक्षय सोफे से उठा और जल्दी से बाथरूम में चला गया। शायद वो ये बात टालने की कोशिश कर रहा था। पहले तो बस नव्या ये सोच रही थी कि अक्षय क्या कहना चाहता है और ठंडे पानी के शावर का बेड पर सोने से क्या लेना देना। फिर जैसे ही नव्या ने ब्रेकफास्ट का नाम सुना उसके पेट से आवाज आना शुरू हो गई और उसका सारा ध्यान ब्रेकफास्ट की तरफ चला गया। मुझे भूख लगी है, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हॉट स्प्रिंग विला में ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता था। वहाँ अलग अलग वैरायटी का ब्रेकफास्ट मिलता था, जैसे कि इंडियन, चाइनीज और भी बहुत कुछ। नव्या भी जल्दी से फ्रेश हुई और कपड़े बदले। नव्या ने सोचा कि उसे संजना के पास जाना चाहिए। जैसे ही नव्या ने अपने कमरे का दरवाजा खोला दूसरी तरफ से संजना दरवाजे पर अपना सर लगाए खड़ी थी। नव्या के दरवाजा खोलते ही संजना सामने की तरफ गिरने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि समीर ने पीछे से संजना की कमर पकड़ी हुई थी। संजना, तुम ठीक हो? तुम मेरे रूम के दरवाजे पर इस तरह अपना सर लगाकर क्यों खड़ी थी और तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? नव्या ने हैरान होकर पूछा। संजना ने स्माइल करते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, हम तो बस तुम्हारे पास ही आ रहे थे ताकि साथ में ब्रेकफास्ट कर सके। मुझे लगा शायद तुम अभी तक सो रही हो। नव्या ने कहा, नहीं नहीं, मुझे उठे हुए टाइम हो गया। अक्षय का इंतजार करते हुए नव्या रूम में बैठकर ही मेन्यू देख रही थी।
तब तक पीछे से अक्षय भी आया और उसने तीनों को वहां देखकर कहा, अरे तुम तीनों यहाँ दरवाजे पर भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? नव्या ने पीछे मुड़कर अक्षय की तरफ देखा और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? तुम्हें क्या खाना है? अक्षय ने पूछा। नव्या ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा कि यहाँ हर्बल टी मिलती है और मुझे वो पीनी है। सब लोग वहां से ब्रेकफास्ट करने गए। ब्रेकफास्ट हॉल में सारी सीट्स भरी हुई थी, इसलिए नव्या ने निराश होकर कहा, चलो फिर कुछ और देखते हैं। नव्या ने चलने को कह दिया था पर उसका वहां से जाने का मन नहीं था। नव्या की तरफ देखकर अक्षय समझ गया कि नव्या को वहां से जाने का मन नहीं था। अक्षय ने सबसे कहा, गाइस यहीं रुको, मैं अभी आया। इतना कहकर अक्षय वहां से चला गया। अक्षय के जाते ही संजना ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में धीरे से बोला, क्या हुआ कल रात? अक्षय का मूड इतना खराब क्यों है आज? नव्या ने संजना को बताया, कल रात अक्षय सोफे पर सोया, पता नहीं क्यों, पर कल अचानक ही अक्षय सोफे पर सोना चाहता था तो वो ठीक से सो नहीं पाया पूरी रात और इसी वजह से शायद उसका मूड खराब है। संजना ने हैरान होकर पूछा, सोफे पर सोया? तो वो सोफे पर क्यों सोना चाहता था? क्या तुमने उसे अपने साथ बेड पर सोने से मना किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कल रात अचानक नव्या को याद आया कि कल रात किस तरह अक्षय ने सीक्रेटली नव्या को किस किया था और ये सोचकर उसका चेहरा लाल हो गया। नव्या ने संजना को बताया कि मैं कल रात जल्दी सो गई थी, रूम का दरवाजा तो खुला था पर फिर भी अक्षय अंदर नहीं सोया और मेरी कोई गलती नहीं है। संजना ने अपना चेन खुजलाते हुए कहा, ये तो बहुत अजीब बात है। अचानक संजना को कुछ समझ आया और उसने नव्या से पूछा, कल रात तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या? हालांकि नव्या तो नशे में थी पर अक्षय तो होश में था, तो हो सकता है कि अक्षय ने कुछ किया हो। संजना का सवाल सुनकर नव्या के गाल लाल हो गए। नव्या को शर्म आ रही थी संजना को ये बताने में कि कल रात किस तरह अक्षय ने चुपके से उसे किस किया। नव्या ने अपनी शर्म को छुपाते हुए कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ कल रात। नव्या का चेहरा लाल होता देख संजना को शक हुआ और उसने नव्या से पूछा, सच में? संजना को लग रहा था कि जरूर कुछ हुआ है और नव्या से छुपाने की कोशिश कर रही है। नव्या को लगा कि संजना उससे सवाल पूछती ही रहेगी, इसलिए उसे टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, मैंने बताया ना कुछ भी नहीं हुआ कल रात। अरे हाँ, मैंने तो सुना था कि वो कुछ बड़बड़ा रहा था अंदर रूम में नहीं सोने के बारे में। उसने कहा कि वो ठंडे पानी का शावर नहीं लेना चाहता था। मुझे नहीं पता चला इसका क्या मतलब होता है। संजना को लग रहा था कि जरूर कुछ हुआ है और नव्या से छुपाने की कोशिश कर रही है। नव्या को लगा कि संजना उसे सवाल पूछती ही रहेगी, इसलिए उसे टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, मैंने बताया ना कुछ भी नहीं हुआ कल रात। अरे हाँ, मैंने तो सुना था कि वो कुछ बड़बड़ा रहा था अंदर रूम में नहीं सोने के बारे में। उसने कहा कि वो ठंडे पानी का शावर नहीं लेना चाहता था। मुझे नहीं पता चला इसका क्या मतलब होता है। जो उसने कहा वो सुनने के बाद संजना को थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं आया। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आई और उसने कहा, तुम कह रही थी कि वो ठंडे पानी का शावर ले रहा था। नव्या को संजना की बात ठीक से समझ नहीं आई तो उसने सिर हिलाते हुए पूछा, एक बात बताओ, कमरे में सोने का ठंडे पानी के शावर से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं ना? संजना ने हंसते हुए कहा, अरे है, बिल्कुल है। कैसे, जरा बताना? नव्या ने संजना से पूछा। क्या तुम बुद्धू हो? नव्या, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि क्या तुम सच में अमेरिका में 4 साल रहकर आई हो या फिर नहीं। वहाँ का कल्चर जैसा भी है बहुत ओपन माइंडेड है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है? संजना ने हैरान होकर पूछा। क्या मतलब? मुझे पहले जवाब दो, इसका उस चीज से क्या लेना देना है? नव्या उसकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती थी और उसे गुस्सा आ रहा था कि संजना ने उसे बुद्धू क्यों बोला। संजना ने तिरछी नजर से साइड में खड़े समीर की तरफ देखा। उसे डर लग रहा था कि कहीं समीर उसकी बात न सुन ले। संजना ने नव्या को कोने में ले जाकर उसका हाथ पकड़ा। फिर उसने नव्या के कान में धीरे से कहा, ठंडे पानी का शावर लेने का मतलब होता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं सोना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वो तुम्हारे करीब सोया तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब तुम्हें समझ आया? नव्या हैरान हो गई। क्या सच में इस वजह से उसे ठंडे पानी का शावर लेना था? जैसे उसे समझ आया वो शर्म से लाल हो गई तो मुस्कुराने लगी। नव्या को इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कल रात जो भी कुछ हुआ था वो सब सोचकर नव्या को संजना की बात पर यकीन होने लग गया। उसे अब समझ आने लगा कि आखिर सच में अक्षय को ठंडा पानी का शावर लेने की क्या जरूरत थी, जबकि वो उससे पहले हॉट स्प्रिंग में नहा रहा था। मगर फिर भी उनको ठंडे पानी का शावर चाहिए था, क्योंकि नव्या जितना उस चीज के बारे में सोच रही थी उसका चेहरा उतना लाल हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अब उसे समझ आया कि उसके साथ बेडरूम में
एक बेड पर सोने के बजाय अक्षय ने सोफे पर सोना क्यों ठीक समझा। बस उसी पल अक्षय वापस आ गया। अक्षय ने नव्या और संजना को एक कोने में खड़े देखा और उनसे पूछा, तुम दोनों वहां कोने में क्यों छुप रही हो। नव्या अभी भी कल रात के बारे में सोच रही थी। जैसे उसने अक्षय की आवाज सुनी वो घबरा गई और उसने अचानक संजना को सामने कर दिया। नव्या नहीं चाहती थी कि अक्षय उसे शर्माते हुए देखे। अक्षय ने देखा कि नव्या आज कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। उसने उन्हें घूरते हुए पूछा, तुम दोनों क्या कर रही हो, क्या तुम दोनों को ब्रेकफास्ट नहीं खाना है। हमारे पास ईट्स हैं, चलो अब अंदर चलते हैं। अक्षय को पता था कि नव्या को ब्रेकफास्ट खाने का बहुत मन था, इसलिए वो उस जगह के मैनेजर को ढूंढने गया था। जैसे ही मैनेजर ने अक्षय को देखा उसने उन सबके लिए सबसे अच्छी सीट्स का इंतजाम किया। मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। नव्या ने जल्दी से बहाना ढूंढ लिया और उसने संजना को भी अपने साथ आने को कहा। जैसे ही वो दोनों लड़कियां वहां से गई अक्षय उठकर समीर के पास गया और उसने पूछा, इन दोनों को क्या हो गया है। समीर ने मुस्कुराते हुए अक्षय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने तो सिर्फ थोड़ी ही बात सुनी है जिस बारे में वो दोनों डिस्कस कर रही थी। संजना नव्या से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे और अक्षय के बीच कुछ हुआ था कल रात। ऐसा था वो, और क्योंकि नव्या इस बात पर शर्म के मारे लाल हो गई थी, तो जरूर कुछ हुआ ही होगा तुम दोनों के बीच, है ना। अक्षय ने समीर का हाथ हटाया और कहा, वो दोनों इस चीज के बारे में बात कर रही थी। नव्या शर्मा रही थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि दोनों यही बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। मैं एक लड़की का शर्माता हुआ लाल चेहरा कैसे नहीं पहचानूंगा। और क्या तुमने खुद अभी देखा नहीं, नव्या का मुंह पूरा शर्म से लाल हो रहा था। क्या वो देखकर भी यकीन नहीं हुआ तुम्हें। हदी हो गई यार। एक चीज बताओ, कल रात ड्रिंक करके तुमने उसके साथ क्या किया। समीर ने अक्षय को घूरते हुए पूछा, क्योंकि इसे जानने का बहुत मन था।